अंतःकरण की पवित्रता हो जाए तो फिर कथा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती साहब। फिर तो तुम जहां पे हो वहीं पे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मंदिर बना है बदन, मन ये महंत हो गया। मंदिर बना है वतन, मन ये महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मंदिर बना है बदन, मन ये महंत हो गया। मंदिर बना है वतन, मन ये महंत हो गया। जब तक अंतःकरण पवित्र तभी होगा जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, अहंकार मर जाएगा। अहंकार को मारो। अहंकार की दीवार नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? ये सारा झगड़ा इन दीवारों का है अगर देखा जाए तो भागवत दर्शन से। और जब भी अहंकार आता है तो दीवार ही खड़ी होती है। जब भी अहंकार आता है तो क्या होता है? दीवार ही खड़ी होती है। मान लो किसी ने हमें कुछ कह दिया और समाज के बीच कह दिया तो क्या होता है? अहंकार की दीवार ही खड़ी होती है। होती कि नहीं? आज से बोलना बंद, और तोर वो कीर्तन में आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। हो गई दीवार खड़ी। अगर वो ऐसा कहेगा, वो रहेगा तो मैं नहीं ऐसा करूंगा। हो गई दीवार खड़ी। भागवत कहती है कि दीवारों को रखो मत। ये दीवार जो है अहंकार की, ये तुम्हारे अंतःकरण को पवित्र नहीं रहने देंगे। इसलिए द्वार ही द्वार रखो। पता नहीं किस द्वार से कृष्ण का प्रवेश हो जाए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। एक आदमी ने अपना महल बनवाया बहुत बड़ा। बहुत समय से महल बन रहा था, बंगला। कहते बुढ़ापा आ गया था, महल बनवाते बनवाते। और प्रायः ऐसा ही होता है। लोग बाग अपने लिए महल बनवाते हैं लेकिन महल का सुख नहीं ले पाते। कईयों की तो महल में ही समाधि बन जाती है, उसका आनंद नहीं ले पाते। कहते महल की चर्चा, ऐसा महल बनवाया था कि पूरे नगर में महल की चर्चा थी। और ऐसी चर्चा थी कि उस नगर का जो राजा था वो भी उस महल को देखने आया। और महल बिल्कुल अद्भुत,
राजा ने भी कहा कि मेरे महल से भी बहुत सुंदर है तो महल। अंदर से राजा को ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन बाहर क्या कहता? बाहर तो राजा ने प्रशंसा की कि बड़ा सुंदर महल है। अब उस आदमी को और ज्यादा अहंकार हो गया कि राजा प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन उस आदमी ने सामाजिक चर्चा में कहा, सब परमात्मा की कृपा से, कि गेट मैंने एक ही रखा है ताकि चोरी का डर ना हो। एक ही दरवाजा खड़ा था। वो हंसने लगा। राजा बोले कि तुम क्यों हंस रहे हो दरवाजे का नाम सुनकर? उसने कहा कि आपको नहीं बताऊंगा, जो मकान का मालिक है उसी के कान में बताऊंगा। और उसने कान में कहा कि इतना बड़ा तुमने महल बनवाया है और एक ही दरवाजा रखा है, और इसी दरवाजे से तेरी मृत्यु प्रवेश करेगी और तुझे यहां से लेकर के चली जाएगी। और जैसे उसने ये सुना, उसका तो सारे अरमान चौपट हो गए, भयभीत हो गया, उसके पैरों में गिर गया। ये आप कैसे कह रहे हैं? ऐसा कुछ हो कि मृत्यु ना आए? तो भिखारी ने कहा, अगर मृत्यु के भय से बचना चाहता है तो ये जो अहंकार की दीवारें हैं इनको गिरा दे। महल बनाया, बहुत अच्छी बात, बनाना चाहिए, लेकिन वहां पर दीवारें ज्यादा ना हो, वहां पे द्वार ही द्वार हो। जब द्वार ही द्वार होंगे तो फिर एक मुख्य द्वार नहीं होगा। तभी अंतःकरण की शुद्धता होगी। और जब अंतःकरण पवित्र होता है तभी परमात्मा गोविंद की कृपा होती है। ये जितने भी ब्रजवासी हैं इनका अंतःकरण पवित्र है, इसलिए गोविंद इनके साथ भोग लगा रहे हैं, इनका भोग स्वीकार कर रहे हैं, इनकी आरती को स्वीकार कर रहे हैं। इनकी जो भक्ति है उसको वो स्वीकार करते हैं। कहते हैं सभी ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज की आरती उतारते हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े। तोपे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े। पे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े। तोपे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े। पे चढ़े श्री राधे धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज। तोपे चढ़े दूध के धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो। सबने गिरिराज जी महाराज की आरती की है और आरती करने के बाद परमात्मा ने इन सभी ब्रजवासियों का भोग स्वीकार किया है। देखो भाई ध्यान देना, कर्म का बंधन तो होता है, कर्म का बंधन होता है। कोई भी कर्म करो वो तुम्हें बंधन में बांधेगा, समझ रहे? कोई भी कर्म करो वो तुम्हें बंधन में बांधेगा। लेकिन शास्त्र कहता है अगर कर्म तुमने अपने लिए किया, निजी स्वार्थ के लिए, तो तुम्हें बांधेगा। लेकिन अगर उस बंधन को तुमने परमार्थ के लिए कर दिया तो वो तुम्हें बांधेगा नहीं, वो तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। बल्कि जो तुम्हारे पुराने बंधन हैं उनको वो खोल देगा। नहीं, कर्म तो बंधन का कारण बनता है और कर्म के कारण ही जीव बंधता है। इसलिए प्रत्येक कार्य करने से पहले हमारे पूर्वजों ने एक मोटी सी भाषा कही है, बिना विचारे जो करे और सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो और जग में होते हंसाए। कर्म जो है वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जो बंधन का नहीं मुक्ति का कारण बने। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परहित सरिस धराम नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धराम नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, 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 तिने कह जग दुर्लभ कछु जिनका जग दुर्लभ कछु नाही, तिने कह जग दुर्लभ कछु जिनका जग दुर्लभ कछु नाही, मंगल धवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जाकी रहिय भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाके रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत
अंदर परहित है, समझना। फिर वो बंधेगा नहीं, वो तुम्हें खोलेगा, वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। और अपने लिए, स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन का कारण बन। यहां तक कि भजन भी अपने लिए नहीं करना चाहिए, नहीं वो बंधन का कारण बनेगा। ध्यान देना, ये सोच के मत करो कि मैं करूंगा तो मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। दान भी ये सोच के मत करो कि इसके करने से मुझे फायदा होगा, लाभ होगा। उसने इस लायक बनाया है, धन्यवाद है उसका, उसने मौका दिया और हमारे द्वारा करवा दिया। बस सोच ही तो बदलनी है। चक्की में जब आटा डाला जाता है तो पूछता है चक्की वाला कैसा पिसना है, तो उसे बताया जाता है बारीक पीस दे, मोटा पीस दे, गोल पीस दे। तो वो कुछ नहीं करता, वो एक पेच होता है, खाली उसको हिलाता है। चक्की के पास एक पेच होता है, उसको घुमाता है बस, और उसको घुमाता है, वैसा ही आटा पिस जाता है। गेहूं वही होता है, बस वो जो मन रूपी हमारा पेच है ना, उसको घुमाना है, विचार बदलना है। धारणा बदली, फल बदला। विचार के बदलते ही फल बदल जाता है। और अगर तुमने ये सोच करके दान दिया कि मैं दे रहा हूं, उसका फल बदल जाएगा। अगर देने का अवसर मिले तो धन्यवाद देना, तेरी बड़ी कृपा है, तूने इस लायक तो समझा। अगर भजन करने का अवसर मिल जाए तो धन्यवाद देना। घर जाकर के ये मत कहना कि मैं तो 7 दिन से कथा सुन रही हूं बिना पानी पिए। इस बात का अहंकार मत कर लेना कि मैंने तो इतनी कथा सुन ली। इस बात का अहम ना आ जाए कि मैंने इतना कीर्तन कर लिया। इस बात का अहंकार ना आ जाए कि नवरात्रि मैंने बिना अन्न के की, क्योंकि भाव बदला, फल बदला। हम तो केवल निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू तो केवल निमित्त है, बाकी तो सब मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। नहीं जीव एक बार राम भी नहीं बोल सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, अंतकाल कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब ही न होए मोर मन भंगा। मैंने बहुत लोगों को देखा जो वृंदावन गए और ये विचार लेकर के गए कि जीवन की अंतिम जो है वृंदावन में, अपना जीवन वृंदावन में छोड़ेंगे। लेकिन अब ईश्वर जाने भाव क्या हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। अंतिम समय ब्रज नहीं मिल पाया, वही अस्पताल मिला। क्योंकि वहां पर हठयोग आ गया था ना। हम पैसे वाले हैं, हमने फ्लैट ले लिया, हमने कोठी ले ली, अब हमारा तो अंतिम समय वृंदावन। परमात्मा ने कहा कि तेरे सोचने से थोड़ी होगा, मेरे सोचने से होगा। और ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन पता लगा वृंदावन गए थे यात्रा करने और वहीं पे शरीर छूट गया। नर चाही होवे नहीं प्रभु चाही तत्काल। इसलिए मेरे भाई बहन, केवल विचार को बदलना है। विचार को बदलो। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ पा रहे। मैं देखता हूं
बच्चे के नंबर नहीं आ पाते तो पेरेंट्स जाते हैं और कहते हैं कि नंबर क्यों नहीं आ पा रहे, तो टीचर कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी मेहनत तो करता है बच्चा आपका, इसमें कोई दो मत नहीं, मेहनत तो करता है। आप लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी, और वो गड़बड़ी क्या है? भागवत दर्शन कहता है हमारा जो ये बंधन का कारण बनता है क्या, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये तो उस परमात्मा की कृपा है, उसने इस योग्य माना। गोस्वामी जी महाराज ने जब मानस लिखा तो उसमें लिखा, नहीं कवि नहीं चतुर कहावो, ओ मति अनुसार राम गुण गाओ। मैं कौन होता हूं? आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।